साध्वी ऋतंभरा का हिंदुओं के एकजुट रहने वाला वीडियो या तो आप तक पहुंच गया होगा या फिर कुछ समय में पहुंच जाएगा, जहां पे वो अपने नॉर्मल अंदाज में हमेशा की तरह बड़े ही इमोशनल भाव के साथ ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि हम बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हैं, आप संगठित रहो। हिंदुओं को यानी कि सवर्णों को और दलितों को संगठित रहना बहुत आवश्यक है। अपने लोगों से नाराज होना अलग बात है, लेकिन मंचों पे उनका विरोध नहीं करना चाहिए। अपने घर में बैठ के बात सुलटा लेनी चाहिए। अरे घर में घुसने कौन दे रहा है? और जहां तक यहां तक पहुंचने वाली बात है, 2014 में किसने जिताया, 2019 में किसने जिताया, 2024 में किसने जिताया? बाकी सारे राज्यों में इनको जिता कौन रहा है? मैं साध्वी ऋतंभरा का व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूँ, उन्होंने जो हिंदू बच्चियों के लिए काम किए हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है कि उन्होंने दुर्गा वाहिनी की शुरुआत की। दुर्गा वाहिनी 2014 से पहले अक्सर हमें एक्टिव दिख जाती थी। हम में से लगभग इक्के दुक्के घर छोड़ के हर घर की महिलाएं जो हैं वो दुर्गा वाहिनी का हिस्सा होती थी। त्योहारों पर शक्ति प्रदर्शन होते थे, हमारे घर की नारी शक्ति पूरी सुदृढ़ दिखती थी। 2014 के बाद दुर्गा वाहिनी गई कहाँ? आजकल तो दिखते नहीं उनके प्रदर्शन। इक्का दुक्का कहीं दिख जाए, महाराष्ट्र से कोई फोटो आ जाए, यूपी के कहीं किसी एक क्षेत्र से कोई फोटो आ जाए तो बात अलग है। आप किसको संगठित करने की बात कर रही हैं? और तोड़ कौन रहा है? हम किससे नाराज ना हो? जिनको हम जिता के यहां तक लाए हैं, जिनको हमने अपने सर पे बिठाया है, वो आज हमारा सर काट रहे हैं। कौन हिंदुओं में विभाजन पैदा कर रहा है? कौन मुस्लिमों को सशक्त कर रहा है? कौन मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं पर होने वाले और धर्म पर होने वाले अत्याचार पे पूरी तरह से चुप्पी साध के बैठता है? कौन बैकडोर से मुस्लिमों को ओबीसी में आरक्षण दे रहा है? कौन मुस्लिमों के बच्चों को फ्री यूपीएससी कोचिंग दे रहा है? इस साल बाय द वे 56 मुस्लिम आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स बने हैं। और कौन है जो मुसलमानों में हिंदू ढूंढ रहा है? कौन है जो लेफ्टिस्ट लोगों का 2000 साल पुराना वाला जो नैरेटिव चल रहा है उसको आगे बढ़ा रहा है? कौन रोमिला थापर को अपने यहाँ बुला के सम्मान दे रहा है? और कितनी गिनती गिनवाऊं मैं? सवर्णों ने अब ठेका नहीं ले रखा। संघ के सुप्रीमो कहते हैं ना कि हमने क्या हिंदुओं का ठेका ले रखा है क्या? तो अब सवर्णों ने भी इन सब चीजों का ठेका नहीं ले रखा। आप हमें अपने कानूनों और नीतियों के चलते आश्वस्त कीजिए। ये खोखली नारेबाजी और ये रो के ब्लैकमेल करने वाला जो पूरा गेम है, अब ये नहीं चलने वाला। मेरी बात से कई लोगों को कष्ट पहुंचेगा और मैं फिर से कहूंगा कि मैं साध्वी ऋतंभरा का व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं, उनके योगदान की सराहना करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो कहें कि कुएं में कूद जाओ तो हम कूद जाएंगे।